अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। और आज है ईद उल अज़हा का दूसरा दिन और आज ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी हम हैं आपके साथ और पकवाएंगे बहुत अच्छे पकवान। यानी कि जैसे पहले दिन हमने बहुत अच्छे खाने बनाए और बहुत अच्छे पकवान आपकी फरमाइशें पूरी की, इसी तरह आज का दिन भी आपके जो फरमाइशें हैं और पसंदीदा पकवान हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं। और कल का दिन चूँकि बहुत एग्जॉस्ट गुजरा है, ऑफ कोर्स आपको पता है कि कितना काम होता है ईद उल अज़हा वाले दिन, लेकिन कितना ही अच्छा हो जाता है कि सभी फैमिली मेम्बर्स साथ मिलके काम कर रहे होते हैं और बड़ा अच्छा सा माहौल होता है। घर के बड़े आ रहे होते हैं, हम बड़ों को सलाम करने जा रहे होते हैं और साथ साथ बच्चों की अपनी तैयारियां चल रही होती हैं। थोड़ी थोड़ी सी नोक-झोंक भी हो रही होती है कि जी ये चीज़ तो मेरी थी और ये कपड़े मेरे ऐसे हैं और इसके ऐसे हैं, और ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, आपको पता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो आज क्या खाने बनने जा रहे हैं और हमारे साथ आज कौन है, क्या पकवान बना रहे हैं और साथ साथ आज क्या चिट चैट और गपशप होने जा रही है। सो चलते हैं अपने किचन की तरफ और करते हैं आज बाकायदा अपनी रेसिपीज़ का आगाज़। सो जब हम किचन में जा रहे होते हैं तो साथ साथ हम बात करते हैं जो स्किल्स होती हैं, हुनर होते हैं, खाना बनाने का एक हसीन इम्तिजाज होता है, उन तमाम चीज़ों की बातें हम कर रहे होते हैं। सो स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट जो कि हमेशा से हैंड्स ऑन स्किल्स प्रोवाइड कर रहा होता है और ईद उल अज़हा के मौके पर भी बहुत मज़ेदार से खाने लेकर आपके किचन तक हमने पहुंचाए हैं। सो ये रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है और हैंड्स ऑन स्किल्स का हिस्सा बनने के लिए स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट यानी कि www.skillson.com और 0311175457 पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना एडमिशन को रजिस्टर करा सकते हैं। और स्किल्सन का अब तो यूट्यूब चैनल भी है जिसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज आपको वहाँ मिलेंगे बहुत सारी मालूमात और वो प्रोग्राम्स जो कि हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते हैं, वहाँ आपको सारे प्रोग्राम्स अपलोडेड मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा। वालेकुम सलाम शेफ, कैसे हैं आप? आज साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं और बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। और हुज़ैफा क्या कहते हैं आप लोग, लग रहे हैं ना हुज़ैफा स्मार्ट? हाँ भाई हुज़ैफा, कल का दिन कैसा गुजरा? बहुत थकन वाला गुजरा है। कल तो बकरे काटने में लगे हुए थे और गाय की ज़िबा करने भी गए थे। सो हुज़ैफा ये बताएं कल कितने बकरे काटे? कल 12 बकरे काटे, ज़िबा किए। हुज़ैफा मेरे ख्याल से कुलिनरी आर्ट्स में जो है ना, जो बुचरी डिपार्टमेंट है, मुझे लगता है आगे तुमने उसमें स्पेशलाइज करना है। हो जाए शायद, हो सकता। आपको पता है जो हमारे बुचर्स हैं, अगर हम होटल इंडस्ट्री की बात करें जहाँ शेफ्स बहुत अच्छी सैलरी, हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहे होते हैं, वहीं पे जो बुचरी डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं। चले वो अर्निंग जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, होटल्स में हो रही होती है वो अपनी जगह, और साथ साथ जो साइड बिजनेस है बकरा ईद वाला, बिल्कुल वो अपनी जगह। So, हम कह सकते हैं अच्छा, क्योंकि इंडस्ट्री में बड़ी कैटेगराइजेशन होती है ना चीज़ों की। सो बुशरी डिपार्टमेंट जहाँ अपनी एक्सपर्टीज डिलीवर कर रहे होते हैं, वहाँ वो अपने सी फूड की एक्सपर्टीज पे डिलीवर कर रहे होते हैं, और जो ये तमाम पोल्ट्री और मीट्स हैं, ये सारी चीज़ें। सो क्या ख्याल है, फिर इसमें स्पेशलाइज करना है बुशरी में? इंशाल्लाह कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इसमें डबल अर्निंग है ना, एक तरफ आप अपना बिजनेस कुलिनरी आर्ट्स का देखिए, एक तरफ बुशरी डिपार्टमेंट, जबरदस्त। और जहाँ सुबह सुबह थकन की बात हो रही है, काम की बात हो रही है, सो वहीं पे टपाल फैमिली मिक्सचर जो कि हमेशा से तरोताज़गी दे रही होती है और बड़े ऊंची ऊंची बगात से बड़ी फ्रेश पत्तों को लेकर उसको ट्रीट किया जा रहा होता है, पत्ती बनाई जा रही होती है और बड़ा सुकून और ताजगी का एहसास होता है। सुबह उठते ही जब एक कप चाय मिल जाए तो बस ऐसा होता है कि बड़ी ब्लेसिंग हो गई, एक के बाद दूसरा कप भी हो जाता है। एक के बाद एक और कप की चाय हो जाती है, ऐसा ही है। सो आजकल चूंकि लॉकडाउन के डेज हैं, चाय बड़ी ज्यादा पी जा रही है, तो पत्ती भी जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है, तो अच्छी और स्ट्रॉन्ग पत्ती होगी तो वो ज्यादा चल सकती है। ऐसा है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। सो इसमें आपने आपकी अवलीन तरजीह, हमारी अवलीन तरजीह टपाल फैमिली मिक्सचर। सो आज की रेसिपीज क्या है? आज हम बीफ कोरमा बनाने जा रहे हैं और उसके साथ हम
बोटी बनाएंगे, दम वो की जो बोटी। दम की बोटी, मसाला बोटी, बड़ी मसाला मजेदार बोटी सी बड़ी बोटी होती है। मजेदार सी होती है और बड़े आराम से, बड़े जिसे कहते हैं जो स्टीम में बन जाती है, स्टीम में बन जाती है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा फैट्स भी नहीं जा रहे होते हैं और बड़ी जिसे कहते हैं जल्दी बनने वाली रेसिपी में से एक रेसिपी है और बहुत क्विक आप बना सकते हैं। मेहमानों को सर्व करें, साथ बना के थोड़ा सा स्टोर कर लें, वो भी हो सकता है। सो जब मेहमान आए आपने गरम गरम उसको सर्व कर दिया। सो आए रेसिपी स्टार्ट करें। ज़ैफ़ा ये ब्राउन प्याज घर की ब्राउन प्याज है। इस वक्त आप देखें जो 2 बड़ी प्याज होती हैं वो ब्राउन कर लें, इसको हम हाथ से क्रश करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास दही मौजूद है, तकरीबन एक कप, 1 से सवा कप हम दही डाल सकते हैं, पर दही वेल बीचन होना चाहिए। बोनलेस बीफ ले रही हूँ, विद जो बोन है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके का इसमें बीफ जा सकता है। कोरमा जो होता है वो बोनलेस का ही मजेदार लगता है। नहीं, विद बोन। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है वो इसलिए ना कि अमूमन क्या होता है कि लोग ना जो बोन्स अलग करने में काम चोरी कर रहे होते हैं ना वो अच्छा, क्योंकि मीट में ना बोन्स का अपना फ्लेवर है। बिल्कुल, ये तो है। तो जब आप विद बोन बना रहे होते हैं तो मीट के एक्सट्रैक्ट्स आते हैं। अगर हम लॉन्ग अगो बात करें ना, अगरचे हम लॉन्ग अगो बात करें सो उसमें जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं सो वो हमेशा आप देखें कि जो कीमा बन रहा होता है उसमें भी क्या करते हैं कि वो हड्डी डलवाते हैं। बिल्कुल, हड्डी का एक पीस लाजिम डलवाते हैं उसके अंदर, ताकि उसके अंदर juice जो फ्लेवर्स है। आ जाएं, जूसीज आ जाएं। सो ये एक बड़ी जिसे कहते हैं ना बड़ों की भी एक्सपीरियंस होते हैं जो काम आ रहे होते हैं ज़िंदगी में साथ साथ। सो ज़ैफ़ा रेसिपी का स्टार्ट करते हैं, पहले कौरमा बना लेते हैं। जी सर। क्या कहते हैं ऑयल, नायाब कुकिंग नायाब ऑयल, cooking जो कि oil। देखा भाला है, क्वालिटी बेहतरीन क्वालिटी। और हबीब ऑयल मिल्स किसी तारुफ का मोहताज नहीं। कोई भी कुकरी मैथड हो या फिर हम बात करें मैरिनेशंस की और केक्स बनाना, बेकिंग पेटिस्ट्रीज जो ऑयल बेस्ड होते हैं उसमें भी बड़ा सिलेक्शन ऑफ फैट जो है वो काम कर रहा होता है। सो इसमें बड़ी आपके पास चॉइस है कि आप अच्छा तेल इस्तेमाल करें, ख़राब तेल की तरफ 2 पैसे बचाने में नहीं जाएं। ज़ैफ़ा इसमें तकरीबन 3/4 कप तेल डालिएगा क्योंकि कौरमे में तेल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सो इसमें हम 3/4 नहीं ज़ैफ़ा और जाएगा इसमें भी। कौरमा है तो थोड़ा तरी इसमें होती है वरना इसका लुक नहीं आएगा। दैट्स इट। 3/4 कप जो है हमने इसमें तेल डाल दिया है और अभी हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या करने जा रहे हैं। साबित गरम मसाला, जिसमें हमारे पास 2 तेज़ पत्ते, 1 टीस्पून ज़ीरा, 6 से 8 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 हरी इलायची इसके अंदर ऐड करेंगे। सो इसको हमने गरम मसाले के साथ इसमें हल्का सा चंद सेकंड ये स्टिर होगा। ज़ैफ़ा इसको हल्का सा स्टिर करें, गोल्डन नहीं करना है गरम मसाले को, इसमें हल्का सा आपने स्टिर करना है बस इस तरीके से। ज़ैफ़ा कैसा लग रहा है? ईद के दिन भी कुकिंग कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और अभी फिक्र ये हो रही है जाके मजीद जानवर जो है ज़िबा करने हैं तो ईद के दूसरे दिन गाय भी ज़िबा करनी है या सिर्फ बकरे? 2 गाय भी हैं। 2 गाय भी हैं। ज़ैफ़ा मैं भी चलूँ मैं भी चलूँ गाय बकरे ज़िबा करने। सो फिर देख लो अगले साल के ऑर्डर सारे फिर मैंने ले लेने। बस शेफ आपके पास। ओके ऐसा भी होता है। हाँ, इसी साल विड्रॉ कर रहा हूँ। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जहाँ मुझे बुशरी आती है वहाँ मैं ये काम भी कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती। और अब तो खवातीन कर रही है, मैंने मंडी में भी देखा खवातीन ने अपने वो लगाए हुए हैं स्टॉल्स उसके लिए, जानवर सेल करने के लिए। ये देखें हमारे पास बीफ की बोटी मौजूद है, आधा किलो, 500 ग्राम। और इसको हम जैसे 2 चम्मच पानी डाल लेंगे ना तो ये चिपकेगा नहीं। सो दिस इज़ अ ट्रिक। अगर ऑयल में आपको ऐसा लगे कि एकदम से मीट को वो चिपक रहा है तो आपने 1 से 2 चम्मच पानी डाल देना है ताकि वो अलग हो जाए इस तरीके से। इसको पहले हमने बीफ को फ्राई करना है। मटन हो तो भी आपने यही जो मेथड है अप्लाई करना है। इस तरीके से आपने इसको वेरी गुड जापा और बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे हम लोग। विद बोन लेना चाहें, मटन लेना चाहें, आप दोनों तरीके से आप इसको वो कर सकते हैं।
अच्छा, बोन विद बोन अगर हम मीट कंसीडर करें इसमें कोरमे के लिए, तो कहाँ का, कौन से पार्ट का वो? अच्छा, इसमें आपके पास जो है ना, आप कोई भी कट ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस द थिंग है, इसके बहुत बड़े पीसेस नहीं होने चाहिए। जो चीप कट्स होते हैं, जो बहुत बड़े पीसेस होते हैं, या नली वाले जो गोश्त होता है वो उसके अंदर नहीं जाएगा। जो मैरो गोश्त होता है वो नहीं जाएगा। जो शैंक्स के पीसेस हैं, लेकिन वो आप काट के फिर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इवन दो जो थाई होता है, दस्ती होता है, उसका भी आप गोश्त इस्तेमाल कर लें। और बीफ में आपके पास जो रान का गोश्त है वो थोड़ा टफ होता है। जो टॉप पार्ट होता है आप उसका मीट लेंगे तो वो जल्दी हो जाता है। कमर का गोश्त? हाँ, फुटका गोश्त। फुटका गोश्त और वो रिब्स के पास का जो होता है ना, जिसमें हम जो होता है। अच्छा, ठीक है, हमारी वो कलरी वाली लैंग्वेज होती है तो ये बच्चा जो बता रहे हैं ना, वो गाय और जानवर ज़िबा करने जाते हैं, तो ये उस वाली लैंग्वेज में बता रहे हैं। और यही सारे नाम हम कलरी वाली लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, जब मैं बुशी सीखी थी मैंने आई वॉज इन होटल डिपार्टमेंट, और बुशी में ना ये हो गया। आज जफा घर में किसी की दावत है या कहीं दावत खाने जाना है? नहीं, आज तो नहीं जाना, लेकिन कल है, तीसरे दिन, ईद के तीसरे दिन जाएंगे या घर पे सब आएंगे? दोपहर में अच्छा आएंगे। जी, ये और भी ये पूछते हैं, पूरी डिटेल पूछेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और इस वक्त हुज़ैफा की बातें ख़त्म नहीं हो रही, पूरा ब्रेक ख़त्म हो गया और कंटिन्यूस हुज़ैफा खड़े ना मुझे अपने किस्से कहानियाँ सुना रहे थे। इनके सारे किस्से कहानियाँ ना जो मैं आज सुननी है, साथ मैंने आपको भी सुनानी है। आप बेफिक्र हैं, मैंने अकेले नहीं सुननी। ये अकेले मुझे तंग नहीं करेगा, ये साथ साथ आप लोगों को भी तंग करेगा। इसका ना आलम ये होता है, वो घर में अम्मी काम कर रही होती है ना, और एक बच्चा पीछे 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 अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। सो यही आलम है हुज़ैफा का। ऐसे ही हुज़ैफा घर पे भी ऐसे ही करते हो? घर पे भी ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, हुज़ैफा की अम्मी को तो मैंने भाभी बुलाना शुरू कर दिया बिकॉज ये जितना मुझे तंग करता है आखिर में जो है ना, मैंने कहा भाभी, बस वो जैसे कॉल आती है ना, तो वो बस फिर मैंने उनको भाभी बुलाना शुरू किया। पक्का भाभी बना लिया मैंने। हाँ जी, और जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त इस हिसाब से जो है ना, जो इनकी बेगम आनी, वो मेरी बहू एज अ बहू आएंगी। आ गई है, मुझे आवाज आई है कहीं से कि आ गई है, मंगेतर बहू आ गई है। अच्छा, ये देखिए, ये मेरे कुछ खबर आ रही है, ये बाखबर जराए बता रहे हैं मुझे हुज़ैफा। ये बाखबर जराए जो है ना, और ये चूंकि न्यूज चैनल है तो न्यूज गलत आ नहीं सकती। मेट्रो वन की ब्रेकिंग न्यूज आ गई है इस वक्त कि जी मंगेतर बहू आ चुकी है। कितना खुश हो रहा है ना, कितना ब्लश कर रहा है, कितना शर्मा रहा है। भाभी ये देख लें। खुशी है नदीम भाई, खुशी देखें। अरे बाबा, आएंगे ऐसा वक्त भी आएगा इंशाल्लाह साफ खैरियत के। सो व्हाट वी डिड, कि एक चौथाई कप हमने सिर्फ पानी डाला, वो बॉयल हो गया। सो हम इसमें ये मैरिनेटेड बोटी डाल रहे हैं। बोटी का साइज और छोटा भी कर सकते हैं, तो वो दो बेटा मुझे स्पैचुला दो, इसको क्लीन कर दें अच्छे से ताकि। सो ये देखें, अभी क्या होगा हुज़ैफा, अभी तो बहुत सारे उम्मीदवार बाकी हैं। बिल्कुल, अभी तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं। कितना खुश होता है ना मेरा बच्चा। चलें जी, ये देखें, ये बड़े नसीबों के मामलात होते हैं जी। अल्लाह ताला सबको खुशियों के साथ ये दिन देखना नसीब करे। और जहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं अच्छे नसीब की और चीज़ों की, सो हम बेटियों को जहाँ अच्छे नसीब की बहुत दुआएं दे रहे होते हैं, मेरा हमेशा से कंसर्न होता है कि सिर्फ बेटी नहीं, बेटे के भी अच्छे नसीब के लिए दुआ किया करें। बिकॉज देखें, दोनों औलाद हैं, अल्लाह ताला बेटी का जहाँ नसीब बहुत अच्छा करे, बहुत आला करे, वहाँ पे बेटे का नसीब भी बहुत अच्छा करे। बिकॉज देखें, बेटी ने दूसरे घर जहाँ जाना है तो बेटे ने आपके साथ रहना है, उसका नसीब अच्छा होगा। उसका नसीब अच्छा होगा। और जहाँ पे तवाज़ुन की ज़रूरत होती है रिश्तों में, जो बहू आती है वो भी, और जो सास बनने जा रहे होते हैं, नंदे होती हैं, सो रिश्तों में बड़ी बैलेंसमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे अच्छा है कि दोस्ती का रिश्ता रखें, भूल जाएं कि ये सास है, ये नंद है, ये बहू है, और ये सारे रिश्ते। एक अच्छा दोस्ताना माहौल होगा, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का माहौल होगा, ख्याल वाला माहौल होगा, और एतदाल होगा रिश्तों में, तो कहीं ख़राबी नहीं आएगी। सो सबसे अच्छा रिश्ता है कि दोस्ताना माहौल है ना।
सब मिलजुल के काम करें, एक दूसरे का ख्याल करें, कोई बीमार हो गया उसको रेस्ट दें। सो ये सारी चीज़ें बड़े ख्याल से होती हैं। और अगर एक कलरी आर्ट्स में एडमिशन ले रहा है तो दूसरा बेकिंग पे स्टडीज में ले ताकि दोनों चीज़ें सीख लें वरना फिर दोनों साथ साथ क्लास में एक साथ रहें, दोनों कोर्स ही साथ साथ करते रहें। सो ये बड़ा प्यारा एक नोक झोंक भी होती है। देखें बहन भाइयों में जहाँ खटपट होती है, थोड़े लड़ाई झगड़े होते हैं, सो वहाँ हर जगह होती है और इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। वरना बड़ी ही कहते हैं ना, अगर लाइन बड़ी सीधी चले तो अगर दिल की लाइन भी सीधी चले तो वो अच्छी बात नहीं होती, आखिर में कॉज ऑफ डेथ हो जाता है। सो उसको थोड़ा सा होना चाहिए ऊपर नीचे होना तो हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ा भी, लेकिन अच्छा वाला, मोहब्बत वाले लड़ाई झगड़े जो प्यार वाली लड़ाई, बिल्कुल वो होना चाहिए। अदरवाइज तो बड़े रिश्तों में मसले आ जाते हैं और सेल्फ अजम्पशन ना हो। मैं बड़ी इस चीज़ से मैं बड़ी परेशान हूँ ज़िंदगी में। जो अमूमन कंप्लेन आती है ना, हम सेल्फ एज्यूम चीज़ों पे चले जाते हैं। और सो हमेशा मेरी बड़ी सजेशन होती है लोगों को, गाइडलाइन होती है जब मेरे पास बहुत सारे लोग अपने मसले लेकर आ रहे होते हैं, कहते हैं सेल्फ एजम्पशन नहीं, आपने सुना नहीं, देखा नहीं, बाज़ वक़्त आंखों देखा भी गलत होता है, तो सेल्फ एजम्पशन पे ना जाएं चीज़ों पे। अगर सुन भी लिया इग्नोर कर दें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो जाती है ना। मैं तो खैर इन चीज़ों से बहुत आगे निकल आई हूँ और थोड़ा सा कोशिश करें पेशेंस के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ। वैसे ही त्यौहार रिश्तों को निभाएं तो रिश्तों को साथ लेके चलें। तो ये देखें बड़ा प्यारा सा यहाँ पे बीफ भुन रहा है। जैसे इसको लिड लगाएंगे बेटा ताकि यहाँ पे बोटी धीमी आंच पे ना 45 मिनट टू 60 मिनट्स ले सकता है, लेकिन अंडरकट का मीट होगा तो 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। घर का कटा हुआ ज़िबा हुआ जानवर होता है, सो वो जल्दी टेंडर हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा जी, यहाँ देखें कौरमा चूँकि भुन रहा है यहाँ पे, सो हम इसमें पहले दही ऐड करेंगे। दही चूँकि लिक्विड होता है इसमें, सो लेट इट कुक। वाओ, पकता जाए पकता जाए पकता जाए। तो अब ये बैलेंस हो गया। 1 कप दही हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें। ज़रा इसको मिक्स कर दें। दही अच्छा स्मूथ बीटन होना चाहिए, उसमें लम्स नहीं होने चाहिए, वरना क्या होगा कि वो कर्डल हो जाएगा। और जो हम ये दानेदार देगी कौरमा बना रहे हैं, बीफ कौरमा बना रहे हैं, इसकी बड़ी ब्यूटी ये है कि जो हम कैटरिंग पे या शादियों में कौरमा खा रहे होते हैं, हम कहते हैं दानेदार कौरमा। सो वो दानेदार कौरमा बनाना थोड़ा सा टेक्निकल होता है और उसकी जो एक टेक्निक है वो ये है कि प्याज हाथ से क्रश हुई भी हो। सेकंड, ये अमूमन घरों में क्या करते हैं, दही और प्याज को ब्लेंड कर देते हैं। जब आप दही और प्याज को ब्लेंड करते हैं ना तो वो शोरबा बन जाता है। हम दही को तो खैर स्मूथ होना ही है, प्याज को आपने स्मूथ नहीं करना है। जब प्याज स्मूथ हो जाएगा ना तो बस फिर वहाँ पे कौरमा ख़राब हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कौरमे के लिए आप प्याज को और थोड़ा सा वो रखें, ग्रेनी रखें, हाँ, तो दानेदार कौरमा बनेगा। दानेदार रखें। यहाँ पे अच्छा ज़ैफ़ा कुछ बता रहे थे आप 8-10 साल के जब थे। जब मैं 8-10 साल का था, वही ऊँट देखने जब हम जाते हाँ थे। वो तो कल की बात है, कल की मेरे जहन में। अच्छा कल की बात मेरे जहन में आ। अच्छा और भी तो शरारतें थी जब आप 8-10 साल के थे। बहुत शरारतें करते थे। जब गाय आती थी तो अक्सर ऐसा गाय पे सवारी की है कभी? नहीं, सवारी नहीं करी, रस्सियाँ खोली हैं गायों की। आज सारे हो मोहल्ले वाले जिनको आज तक पता नहीं चला कि गाय की रस्सी कौन खोल के बांधता था, भाग जाता था। आज आप लोग समझ जाएं, जिन जिन के मोहल्ले में उज़ैफ़ा रह के जा चुका है, एक ही मोहल्ले में तो रहूं। एक ही मोहल्ले में रहे। ये देखें, ये देख लें, ये उज़ैफ़ा अब बड़े हो गए हैं लेकिन हरकतें आज भी नहीं बदली। ये आज भी मोहल्ले में गाय की रस्सियाँ खोल के चले जाते हैं। अब नहीं करता, अब नहीं करते। बिल्कुल भी नहीं। बचपन में देखें बता दिया इन्होंने, झूठ नहीं बोला, तो इसलिए थोड़ी सी बचत है ना। कोई मारे नहीं देख के कि तुमने रस्सियाँ खोली थी उज़ैफ़ा। नहीं, मारे नहीं कोई नहीं। नहीं हमारे उज़ैफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत सेंसिबल बच्चा है भाई, हमारा बहुत प्यारा स्टूडेंट है।
सो ये देखें दही ने अपना पानी छोड़ दिया है, सो लेट इट को ये एवेपोरेट हो जाए। सो हम इसको फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। कोई बात शेयर करना चाहेंगे उस दफ़ा ईद के हवाले से? ईद के हवाले से यही है कि यही तो ईद होती है जिस पे खुशियाँ आती हैं, और एक मीठी ईद भी होती है, वो जो ईद उल फितर जिसका ईद उल नाम है, फितर जिसे कहते हैं, शवाल रमजान शवाल के बाद यकुम शवाल को जो आती है। लेकिन इसकी एक खुशी अलहदा होती है, हर जगह ज़िबा हो रहे होते हैं जानवर, और लड़कों में ख़ास तौर पे इसकी खुशी ज़्यादा होती है, वो मंडी के चक्कर लगना। मंडी के चक्कर पर कहने की बात थी, अब तो खवातीन और बच्चियां भी मैंने देखा पूरी पूरी मंडियां बिल्कुल बिल्कुल जो है visit इंजॉय कर कर रही रही होती हैं, हैं। इंजॉय कर रही हैं, वो भी अपना इंजॉय कर रही हैं। अच्छा पहले कॉन्सेप्ट अलग थे चीज़ों को लेके, अब थोड़े से कॉन्सेप्ट बदले हैं चीज़ों को लेके, बड़ा फ़र्क आया है। अच्छा मेंटेलिटी में भी बहुत फ़र्क आया है, चीज़ें बहुत बदली हैं। सो यहाँ देखिए हम थोड़ा सा एवेपोरेट कर रहे हैं दही का पानी, और यहाँ पे बोची बन रही है। सो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन वेलकम बैक। ये देखिए इसमें जो मॉइस्चर है वो बहुत थोड़ा रह गया। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसमें प्याज ऐड करने जा रहे हैं, एक बड़ी ब्राउन प्याज जो कि हाथ से क्रश करके हमने इसमें रखी हुई थी। सो ज़ैफ़ा इसको मिक्स करें, ये हमने इसमें अच्छा क्रंची होगी और मिक्स हो जाएगी। सो बहुत अच्छा इसका वो टेक्सचर फ्लेवर है। ज़ैफ़ा नमक डाला था मैंने कुछ इसमें? नहीं शायद, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोल सकती मैं कि नमक बगैर टेस्ट किए मैं मज़ीद नहीं डालूंगी, आइदर कि मैं भूल गई हूँ नमक डालना, हो सकता है मैंने नमक ऐड किया। तो मेरे ख्याल से टेस्ट कर लेना मुनासिब है। सो ज़ैफ़ा फोक से हल्का सा नमक चेक कर ले, ऐसा ना हो 2 दफ़ा नमक डल जाए। ज़ैफ़ा स्पून से वहाँ होगा ना उसमें, देखिए स्पून होगा। सो हल्का सा इसको नमक लाए, मैं बताती हूँ ज़ैफ़ा डलना है। यहाँ पे हल्का सा हम इसमें नमक चेक करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा डाउटेड हूँ नमक को लेके, और अब रोज़े तो है नहीं कि हम चख नहीं सकते। परफेक्ट है। और देखा अभी इसने ना नमक मुझसे डलवा देना, नहीं शेफ नमक नहीं डाला। नहीं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसको लगा मैं पिटाई लगाने वाली। नहीं नहीं पिटाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती शेफ पिटाई। ये देखिए और ये कौरमे का दाना बनना शुरू हो गया। केवड़ा 1 टीस्पून, इसको मिक्स कर दें ज़फ़ा। तो ये देखें अब इसको हम धीमी आंच पे भून रहे हैं ताकि प्याज का जो दाना है वो बना रहे और साथ में वो थोड़ा सा मिक्स भी हो जाए अच्छे से। ज़फ़ा इसको मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से भुन भी जाए। कितना प्यारा कलर आया ना, बहुत अच्छा, खूबसूरत सा, और हाँ। खूबसूरत भी है ये। खूबसूरत भी है, खूबसूरत भी है। ये देखें। आप बताएं शेफ, आपकी ईद कैसी गुजरी पहले दिन की? मेरी ईद बहुत बिजी गुजरी, मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो शेफ होने के जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसानात भी बहुत हैं। एक्सपेक्टेशन का लेवल यहाँ होता है, यहाँ होता है सबका, वो बिल्कुल। यहाँ नहीं होता, वो यहाँ होता है। कि ऐसे ही भाई शेफ बना रही है तो कुछ ना कुछ खास ही बनेगा। और हर दफा डिफरेंट होना चाहिए, बिल्कुल। ये भी मजे की बात। फिर सबकी चॉइसेस का भी आपको ख्याल रखना है कि कौन कैसा, कौन स्पाइसी खा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनकी अपनी पसंद होती है। सो नंबर ऑफ रेसिपीज और तीनों दिन रेसिपीज का सिलेक्शन वो मुझे पहले से करके रखना पड़ता है। और बारबेक्यू लाजिम है, बारबेक्यू तो लाजिम है। वो बारबेक्यू के बगैर तो वो चलता ही नहीं है ना। सो मैं तो मैरिनेट करके रख देती हूँ। और कोयले आप समझें कि अंगीठी लगी हुई होती है, वो हाथ के हाथ बस वो बारबेक्यू बनता है और उतरता जाता है, बोटियों का भी और उसका भी। मैंने वो किस्सा ही नहीं होता ना कि वो पहले से लगेगा फिर बनेगा। ओहो, मैरिनेट करके वो फ्रिज में ही रहता है और जब आते जाए वो फ्रेश बारबेक्यू लगता जाए। समटाइम ग्रिलर पे भी बना देती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मजेदार सा फिर वो बारबेक्यू एंजॉय होता है। बस आप बस ये देखते जाएं। ये उठाएं ज़फ़ा, लीड हटा दें। सो ये बड़ी मोहब्बत है, बड़े प्यार होते हैं, बड़ी बड़ों का के यहाँ जाना और बड़ों का आपके आना बड़ी रहमतों वाले मामला होते हैं। वाह क्या ज़बरदस्त इसका कलर हुआ है। जब मुझे इसको करेंगे मिक्स, इसमें जितना पानी है ये एवेपोरेट हो जाए। इस तरीके से कौरमा हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। वी जस्ट गोइंग टू टेक इट आउट। वाह, दिस इज डन। ज़फ़ा बोलिए हैं बॉल लेकर आ जाएं ताकि हम ये निकालें। चूल्हा मैं इसका बंद करने जा रही हूँ। चूल्हा इसका बंद हो गया।
और लैडन, ये आ गया लैडन। ये आप देख सकते हैं टेक्सचर इसका। देखिए कोरमा, ज़रा हैंडल पकड़ के रखना बेटा। तापमान से बहुत मजे का लगेगा ये। उज़ैफा की हालत मैं आपको बता नहीं सकती। इसका बस नहीं चल रहा है कि ये ना प्रोग्राम के दौरान ही जो है ना बस शुरू कर दे कोरमा और नान ताफ्तान खाने के लिए। शीर बिस्मिल्लाह हो जाए अभी। बिस्मिल्लाह हो जाए। और ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग मैंने देखा हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, और ये नहीं और वो नहीं, लेकिन हर चीज़ खानी चाहिए, हर मील को एंजॉय करना चाहिए। अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग लगती है मुझे तो हर खाना खा लेना भी। और ये आ गया अदरक। ज़ैफ़ा इसको थोड़ा सा क्लीन करें और इसको टेबल पर पहुंचा दें। इसको साफ करके ना बस जब तक हम बाय द टाइम इसको ये हमारे पास आ गया जनाब। बोटी भी तकरीबन हो चुकी है तैयार। सारा मॉइस्चर जो है वो एवेपोरेट हो चुका है। आप कलर देखें इसका कितना प्यारा, इसका कोई कलर आया है। टेक्सचर देखें इसका कितना प्यारा टेक्सचर आया है इसका। और देखें बहुत सारे अज्जा नहीं, बड़ी बैलेंसमेंट के साथ अज्जा इसमें हमने ऐड किए हैं। थोड़ा थोड़ा कलेजी का लुक भी देंगे। थोड़ा थोड़ा कलेजी का। इसको कलेजी बहुत याद आ रही है भाई। 2 दिन से कलेजी खा रहे हैं ये, और फ्रेश कलेजी खा रहे हैं। और तीसरे दिन भी खाऊंगा, कल भी खाऊंगा। तीसरे दिन भी खाऊंगा। और फिर दोस्तों के साथ बारबेक्यू किस दिन है? बारबेक्यू दोस्तों के साथ हो तो अब सैटरडे को करेंगे। अब जो सैटरडे आएगा, कमिंग सैटरडे। कितने प्रोग्राम रखे ना, सारे दोस्त पे मैरिनेशन कर करके लाएंगे अपने घरों से। बिल्कुल शेफ ऐसे ही होगा। तो मैरिनेशन फिर तुमसे करवाते हैं लोग या खुद कर लेते हैं मैरिनेशन? नहीं, मुझे करनी पड़ती है। क्या बात है। ये देखें, फिर कढ़ाइयाँ भी बनाओगे? कोयला कढ़ाई और ये सारी? कोयला कढ़ाई बनाएंगे। और फिर कोयले पे चाय भी बनाओगे? आखिर में चाय बनेगी। वेरी गुड यार, ये बड़े मजे की बात है भाई। अब सुबह होती है ना, या फजर का वक्त आता है, तो चाय पी के नमाज वमाज पढ़ के फिर सब अपने अपने घरों को जाते हैं। कितना खुश हो रहा है ना ये, कितना मजे आ रहे हैं। ये देखें दम की बोटी हो चुकी है तैयार। और जब आप प्लेटर ले आओ बेटा, इसको भी दिखा दूँ। अच्छा, ज़्यादा मज़े की बात ये नहीं होती जब आप रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हो तो कुछ ना कुछ एक चीज़ बना के ले जाएं? बिल्कुल सर, ये भी बहुत अच्छी बात है। बल्कि ऐसा तो होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। एक अच्छी गैदरिंग हो जाती है। और फिर हाथ का जायका भी, उसे पकड़ के रखना है बेटा उसको। हाथ का जायका भी बदलता है और अच्छा भी लगता है। जहाँ आप अनकुक्ड मीट लेके जा रहे हैं वहाँ आप कुछ थोड़ा सा बना के भी ले जाएं, मैरिनेट करके ले जाएं, वहीं जाके बारबेक्यू कर लें। अच्छी लगती हैं सारी चीज़ें। बड़े प्यार भरे रिश्ते हैं, सो उनको निभाना भी चाहिए। सो हरा धनिया ऑन टॉप, हल्का सा गार्निश के लिए, जूलियन कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक साथ में, ताकि डाइजेशन में इशू ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच ज़ैफ़ा। बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा असिस्ट करते हैं जब आप काम कर रहे होते हैं। सो ये रही आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो कि हम आपकी खिदमत में आज लेकर आए। और जहाँ पे हमने ईद का पहला दिन बहुत अच्छा, बहुत प्यार मोहब्बत से गुजारा है, वहीं आज ईद का दूसरा दिन भी साथ खैर आफियत के अल्लाह ताला सबका गुजार दे और अच्छे अच्छे पकवान सबके घर में बनते रहें, सबका घर खुशियों से माला माल रहे। और मैचोवन न्यूज़ और स्किल्सटन की पूरी टीम की जानिब से, हमारी जानिब से आप सबको ईद की बहुत सारी दिली मुबारकबाद और खुशियाँ मुबारक हो। कल फिर मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।